नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कीर्ति बुटीक में। दोस्तों तकरीबन हम एक हफ्ते से आपको एक कोर्स सिखा रहे हैं जिसमें हम 30 साइज से लेके आपको 50 साइज तक की सभी तरीके की कटिंग बताई जाएगी। किस तरीके से डीप नेक की जाती है, किस तरीके से हाई नेक की, किस तरीके से बोट नेक की और नॉर्मल नेक की। तो 2-3 दिन से 4 दिन से मैं कमेंट जैसे पढ़ता हूं तो सभी ने पूछा है कि हमें साथ ही स्लीव्स की भी कटिंग बताई जाए। तो मैं बीच में एक आज जो वीडियो बना रहे हैं इसी उसके ऊपर बना रहे हैं जो आपके कमेंट थे कि हम आज आपको स्लीव्स की कटिंग भी बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नाप जान लेते हैं। पहले मैंने 2 स्लीव्स यहाँ पे सिखानी है आपको 2 साइज के हिसाब से। देखो, एक तो हम जो छाती का नाप होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बाजू की कटिंग होती है। ये सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो यहाँ पे छाती का नाप है एक मैं 35 के हिसाब से बताऊंगा आपको। 35 इंच के हिसाब से कितना बड़ा हमें आर्महोल यहाँ पे कटिंग करना चाहिए। इसमें मैंने बाजू के 2 नाप लिए हैं। एक तो लिया पोनी बाजू का, आप फुल भी रख सकते हो, पोनी भी वो आपकी इच्छा है। 17 इंच की बाजू होगी हमारी, आगे से होगी 10.5 इंच ओपनिंग। दूसरा जो मैंने नाप लिया है 5 इंच का लिया है। 5 इंच की यहाँ पे हमारी जो बाजू की लेंथ होगी 12.5 इंच होगी आगे की ओपनिंग, जिसको गोलाई बोलते हैं। एक तो 35 के हिसाब से सीखेंगे और एक हम सीखेंगे 40 इंच के हिसाब से 40 के। ये 40 साइज है हमारा छाती का, तो इसकी कैसे गोलाई रखी जाती है और कैसे कटिंग की जाती है ये भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बाजू की लेंथ यहाँ भी हमने 17 रखी है, आगे से हमने 12 रख दी है 12 इंच। और दूसरी जो छोटी बाजू होगी हमारी 6 इंच होगी और 13.5 इंच होगी आगे की ओपनिंग। तो दोस्तों एक चीज मैं साथ ही आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हम 2 साइज ये सीख रहे हैं 35 और 40, बाजू की कटिंग सभी की नॉर्मल होती है। आपका चाहे 30 इंच साइज हो चाहे आपका 45 इंच साइज हो, जो फर्क आएगा मैं आज आपको इनमें बता दूंगा किस तरीके से चलते हैं। जो 40 के बाद होते हैं किस तरीके से कटिंग होती है हैवी साइज की, और जो 35 से नीचे होती है तो 35 तक बिल्कुल नॉर्मल कटिंग होती है जैसे मैं आज बताऊंगा। तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखें और समझे। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैं एक एक कमेंट आपका पढ़ता हूं और उसी के ऊपर मैं कोशिश करता हूं आपकी अगली वीडियो देने की। तो यहाँ पे लिया है दोस्तों हमने चार्ट, ये 2 चार्ट है, 2 बाजू कटिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चार्ट में से 35 के हिसाब से यहाँ पे कटिंग बताऊंगा। तो ये कटिंग करेंगे हम पूरी बाजू की। तो जैसे कपड़ा होता है ऐसे हम नॉर्मल फोल्ड लगा लेते हैं। 35 के हिसाब से हमने जो फोल्ड लगाया है यहाँ पे ये हमारा 8 से 9 इंच का होना चाहिए। 8.5 से 9 इंच का यहाँ पे ये होना चाहिए पूरी बाजू के हिसाब से। हमें सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाना है इस तरीके से। इससे कपड़ा भी सीधा हो जाता है और निशान भी लग जाता है, और यहीं से हमें निशान की शुरुआत करनी है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है आपने, जो हमने निशान लगाना है ये निशान हम 3.25 से 3.5 तक लगाते हैं 35 के हिसाब से। 3.25 से 3.5 तक। इसके बाद हम नीचे तक लेंथ लेकर के जाएंगे। जो हमारी जैसे 17 है तो हम 17.5 पे आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और नीचे आप इच्छा अनुसार फोल्ड के लिए लगाएंगे। तो ये हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे ये लाइन भी हम सीधी आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है हमें आर्महोल किस हिसाब से रखना है। सबसे मेन चीज होती है आर्महोल की, कि बाजू का आर्महोल हम यहाँ पे कैसे रखें। मैं आपको बता दूं, जितना हमारा छाती का नाप होता है जैसे 35 है तो हम उसका चौथा भाग निकाल लेंगे। तो चौथा भाग होगा हमारा यहाँ पे 9.25 इंच। 9.25 इंच, 9.25 में से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 8.25 इंच। तो ये साइज हमें यहाँ पे तैयार चाहिए इस तरीके से। जब हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 8.25 इंच पे लगाएंगे। आगे की साइड तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे जो कि एक्स्ट्रा के लिए होता है, लेकिन तैयार हमारा जो फिक्स आएगा यहाँ पे आर्महोल आएगा 8.25 इंच। ये ध्यान रखना है। जितना भी आपका साइज हो छाती का उसका आपने चौथा भाग निकालना है। जैसे मैंने निकाला है 9.25 इंच आएगा, 1 इंच माइनस करेंगे 8.25 इंच। यहाँ पे साइज हमारा परफेक्ट आएगा। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी होती और ना ही इसमें कोई आपने दूसरा तरीका अपनाना होता है। 30 साइज से लेके 35 साइज तक, 36 तक यही आपने फार्मूला अपनाना है। ये आपने ध्यान रखना है। 30 साइज से लेके 36 साइज तक यही तरीका अपनाते हैं। इसमें चेंजिंग क्या होती है, जो छोटे साइज होते हैं उनमें हम यहाँ पे 3, 3.25 ये डाउन कर लेते हैं। इससे ज्यादा आपने फर्क नहीं करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी होती। अब आ जाती है बात यहाँ पे
मोरी है हमारी जैसे 10.5 इंच, तो हम 5.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। किसी को अगर फिटिंग वाली बाजू चाहिए तो आपने फिटिंग कहां से देनी है, यहाँ पे तकरीबन 3 से 3.5 इंच तक कोई फिटिंग नहीं दी जाती, हल्की सी हम यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप दे देते हैं। हल्की हल्की राउंड शेप देनी होती है, ज्यादा राउंड शेप नहीं देनी होती है। अब बात आ जाती है गहराई के ऊपर की। ये तो हमने निशान फिक्स कर दिए हैं अपने जैसे भी कटिंग होते हैं, ये नॉर्मल है। आगे की साइड हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लग जाएगा, ये भी नॉर्मल होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। अब बात आ जाती है यहाँ पे हम गहराई कैसे दें। देखो दोस्तों, हाफ बाजू और फुल बाजू की गहराई के भी तरीके दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपने इस निशान को जो हमने तैयार आर्मोल रखना है और ये फिक्स रहेगा, आपका कम ज्यादा नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूं, जब हम कमीज तैयार कटिंग करेंगे, कोई भी तैयार करेंगे, तो आर्मोल हमारा इतना ही आएगा। जो मैं कटिंग सिखा रहा हूं आपको, कम ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां से हमें इस निशान से इस निशान को बिल्कुल सीधा यहाँ पे ऐसे मिलाना है। ये मैं चौक ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ब्लैक काफी हो चुका है। अब ये इसमें आप समझोगे कि हमें गहराई कैसे दें। ये सीधा निशान हमने ऐसे लगाया है ताकि हम इससे समझ पाए किस तरीके की हमें यहाँ पे गोलाई डालनी होती है। और यहां से हम लेंगे तकरीबन 1 इंच। पूरी बाजू का तरीका बता रहा हूं, जो फुल बाजू बनती है, आप दूसरे चक्रों में ना पड़े। ये फुल बाजू का मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूं। यहां से लिया है हमने 1 इंच। अब हमें जो ये लेंथ है हमारी, यहीं से इस तरीके से गोलाई डालनी है ऐसे, और ये गोलाई हमारी कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए ऐसे। देखो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे ये मिला दी है, इस तरीके से आएगी ऐसे। ये पूरी बाजू का जो हम कटिंग करते हैं फुल बाजू का, ये तरीका होता है इस तरीके से। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गोलाई देंगे फुल बाजू की, वो दे देंगे इस तरीके से ऐसे। देखने में ये वाली अच्छी लगती है, लेकिन परफेक्ट ये वाली है जो मैंने ब्लैक से दी है। तो ये ध्यान रखें आप, जो ब्लैक वाली लाइन है मेरी, ब्लू वाली, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ से। अब इसका मैं रीजन बता दूं आपको, ये क्यों दी जाती है। इस पॉइंट पे आने के बाद जब भी अगर हम इस तरीके से बाजू कटिंग करते हैं, अगर हाथ ऊपर भी उठाते हैं तो यहाँ से स्लीव्स नहीं खींचेगी, यहाँ पे झोल नहीं आएगा और ना ही स्लीव्स खींचेगी अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। अब बात आ जाती है बैक साइड की गोलाई कैसे दें। ये तो हमारी हो जाती है फ्रंट की। बैक साइड की गोलाई में हमें यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से हल्की सी ऐसे गोलाई डालते हुए, और यहाँ पे भी इसको इसी तरीके से घुमाना है ऐसे, ये ध्यान रखना है। मैं इसी निशान पे कटिंग करूंगा आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से हमने निशान लगाया है और ये कटिंग की है। आगे की साइड मार्जिन रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने, ये हमारी बैक पॉइंट है और ये हमारा है फ्रंट। इसमें चेंजिंग ये होती है, हमने यहीं से 1 इंच पे से ही गोलाई डालनी शुरू कर दी है। नजदीक से देखेंगे, बहुत ही ये चीजें जो होती हैं ध्यान देने वाली होती हैं। और ऐसे हमने यहाँ पे ये इस तरीके से हमने गोलाई डाली है। ये फ्रंट बैक हमारा आएगा कुछ इस तरीके से, इतना फर्क आएगा। और ऐसे आपकी यहाँ पे बाजू कटिंग होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर पूछें, बार बार पूछें, मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इस टाइम पूरा फोकस लगाया हुआ है आपको समझाने में, कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो हो जाती है हमारी पूरी बाजू का तरीका, किस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई देते हैं, गहराई देते हैं। अब बात आ जाती है हाफ बाजू की। ये हमने हाफ बाजू के लिए पेपर लिया है, इसको भी हम यहाँ पे डबल कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। और तरीका वही होगा, सबसे पहले हम आगे की साइड फोल्ड के लिए निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा बाजू का नाप है, बाजू है हमारी 5 इंच, यहाँ पे 5 इंच बाजू है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंथ रखेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। और इसके बाद हम जो यहाँ पे देखो, अगर हमारी 5 इंच बाजू होती है
तो हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे 3.25 इंच का लगाएंगे इस तरीके से। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर हमारी बाजू 6 से 6.25 होती तो हम यहाँ पे 3.5 इंच भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटी बाजू में थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना होता है। तो ये हमने 3.25 इंच पे लगाया निशान। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम निशानों को आगे तक बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो साइज निकालने का तरीका वही होगा हमारा सेम ही जैसे हमने पूरी बाजू का निकाला है। जितना भी हमारा जैसे 35 साइज है यहाँ पे, उसको हम चौथे हिस्सा निकालेंगे तो 9.25 इंच आएगा, 9.25, और उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.25। तो हम यहाँ पे 7.25 पे ही निशान लगाएंगे। हाफ बाजू में हमें कई बार क्या चेंजिंग करनी होती है ये मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने 7.25 लगाया है तो हमें इस तरीके से कई बार इसको यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या चेंजिंग करनी होगी, जो हमने 7.25 इंच जैसे यहाँ पे ये निशान लगाया है, ये इधर ना लगा के हमें इस तरीके से लगाना होगा यहाँ पे इस पॉइंट में ऐसे, तब हमारी बाजू यहाँ पे सेट आएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। और यहाँ पे जितना हमारा साइज आएगा, जैसे बाजू की जो गोलाई है 12.5, ये हमने यहाँ पे 6.25 पे निशान लगाया है। अब हमारा यहाँ पे फिक्स आएगा आर्म होल ऐसे। देखो ये चीज क्या होती है, पूरी बाजू में हमने यहाँ पे जो गोलाई गहराई दी है 3.5 से 4.25 इंच तक दी जाती है, लेकिन अगर छोटी बाजू आ जाए तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। अब हमारा आर्म होल यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हमने क्रॉस में इस तरीके से नाप लिया है, ये रहेगा हमारा 7.25 इंच। हाँ, ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ हल्का सा। जैसे अगर सपोज करो यहाँ से सिलाई आपकी इस पॉइंट पे जाती है तो इतना होता है, इतना चलता है, लेकिन ये नहीं कि आपकी सिलाई यहाँ पे चली जाएगी, ये गलत है। कहीं ना कहीं फिर आपका कोई ना कोई गड़बड़ हो रखा है काम। तो अब हमें यहाँ पे देनी है गोलाई। देखो यहाँ पे गोलाई देने की हाफ बाजू के और फुल बाजू के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फुल बाजू का मैंने यहाँ से 1 इंच से शुरू कर दिया है गोलाई, और यहाँ पे यहीं से हम ऊपर इसी पॉइंट से ही चोटी से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन हाफ बाजू में ऐसा नहीं है। हाफ बाजू में हमें यहाँ पे कम से कम 2.25 इंच का एक निशान लगाना है, और इस 2.25 इंच के निशान से यहाँ से हम हल्का सा इस तरीके से शुरू करेंगे, और ये निशान हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे, और इसी निशान पे हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। ये फ्रंट का निशान हो गया। इसके बाद हम जो बैक साइड का लेंगे, बैक साइड का इस तरीके से गोलाई के साथ में यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। तो ये हो जाता है गोलाई का। इसमें और इसमें फर्क आता है, यहाँ पे हमें ऊपर नोक से ही स्टार्ट करनी होती है गोलाई, और यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 इंच 2.25 इंच तक हमें गोलाई करनी होती है, जैसे जैसे साइज होते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले गोलाई वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से ओपन करते हुए ये हमारी बाजू का नाप आ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे ये आपको बताया है। अगर आपका साइज कम है तो तरीका आपने सेम ही रखना है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी होती। दोनों बाजू में जैसे जैसे मैंने बताया है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम सीखते हैं 40 इंच के हिसाब से। तो दोस्तों दूसरी बाजू कटिंग करने के लिए भी हमने यहाँ पे पेपर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और जो साइज होगा हमारा 40 इंच छाती का होगा, और 17 इंच होगी हमारी बाजू का नाप लेंथ, और 12 इंच होगी ओपनिंग, और छोटी बाजू 6 इंच होगी, 13.5 इंच होगी ओपनिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले निशान लगाया था तो सेम वही तरीका होता है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे, इसके बाद यहाँ से हम लेंथ के निशान जो लगाएंगे, पहला जो निशान लगाएंगे हम आर्म होल की गहराई का लगाएंगे। देखो 40 इंच छाती है तो हमें कम से कम यहाँ पे 4.25 इंच रखना है, और 4.25 से ये जो गहराई है 4.25 तक चलती है, 4.25 से ऊपर नहीं चलती, ये भी आपने ध्यान रखना है। 4.25 इंच आप अगर 40 से ऊपर 45-50 साइज तक भी कटिंग करोगे तो 4.25 बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद लेंथ होगी हमारी 17.5, और आगे मार्जिन का इस निशान को भी हम आगे तक बढ़ा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे जो साइज निकालेंगे, साइज निकालने का वही तरीका है। तो इसका हमने चौथा भाग निकालना है, 40 का 10 इंच हो जाता है, और यहाँ पे हमें एक चीज जो माइनस करते हैं 1 इंच, तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच हमारा आर्म होल रहेगा।
जो हैवी साइज आ जाते हैं मतलब 36, 38, 40, 42, उनमें हम क्रॉस मुद्दा नापते हैं। 9 इंच हम यहाँ पे क्रॉस में लेंगे इस तरीके से, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हम क्रॉस में निशान लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे 9 इंच, तो मुद्दा हमारा लूज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब 38 साइज के बाद आपने इसको इस तरीके से क्रॉस में नापना होता है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है ये लगा दिया है 9 इंच पे। 40 का चौथा भाग 10 इंच, 1 इंच माइनस करेंगे 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ओपनिंग कितनी है हमारी यहाँ पे, जैसे 12 इंच है तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान से इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों बाजू के हमारे कंप्लीट निशान। अब देते हैं यहाँ पे गहराई। तो गहराई जैसे मैंने बताया है, यहाँ पे हम शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं 1 इंच से ही। तो यहाँ पे इस प्रकार से, यहीं से हमारे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। इस प्रकार की यहाँ पे गोलाई जाएगी हमारी इस तरीके से। और इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे सीधे में, तो इतना फर्क आएगा हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर को, और फिर हम ऐसे यहाँ पे इस तरीके से शेप डाल देंगे। और यहाँ पे जो एक टच करेगी, जो सीधा एंगल जो टच करेगा, ये तकरीबन हमारा 3.25 इंच पे करता है। तो इस तरीके की यहाँ पे शेप डाले। और बात आ जाती है जो बाहर वाली जो गोलाई आती है, ये तो हमारी फ्रंट के लिए हो जाती है, ये बैक के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम, ये भी हमारी ऐसे जाएगी। तो इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड मार्जिन जितना आप रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों हमने 40 इंच के हिसाब से आर्म होल कटिंग कर दिया है बाजू का। गहराई हमने बैक की आपको दिखा दी है। अब फ्रंट की हम यहीं से इसी तरीके से जो नीला निशान है इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे देंगे। तो ये होता है परफेक्ट तरीका हमारा बाजू कटिंग करने का। तो ये है पूरी बाजू। अब हम हाफ बाजू का बताएंगे आपको कैसे कटिंग करते हैं। बाजू की लेंथ है हमारी 6 इंच, 6 इंच। ओपनिंग है 13.5 और छाती का नाप है हमारा 40। तरीका सेम होता है यहाँ पे भी। सबसे पहले ऊपर निशान लगाएंगे, दूसरा निशान हम 3.25 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से जो आर्म होल रखेंगे तरीका वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी। 40 इंच है तो उसका चौथा भाग होगा हमारा 10 और 1 इंच करेंगे यहाँ पे माइनस, तो 9 इंच हो जाएगा। 9 इंच का हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे आर्म होल का निशान। ये हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है। जितनी लेंथ होती है हमारी, जैसे 6 इंच है तो 6.5 इंच रखेंगे यहाँ पे, आगे निशान लगा लेंगे। और ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 13.5 इंच, तो हम 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को इस निशान से ऐसे यहाँ पे जोड़ लेंगे। आगे की साइड ये मार्जिन हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब हमें देनी है यहाँ पे गहराई। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, हमने पूरी बाजू में इसी पॉइंट से शुरू कर देते हैं, लेकिन हाफ बाजू में कभी भी ऐसा नहीं करते। हाफ बाजू में आपने 2 से 2.25 या 2.25 इस तरीके से एक निशान लगाना है और यहाँ पे इस प्रकार से इसको गोलाई को लेकर के चलना है ऐसे। यहाँ पे ये वाली गोलाई आ जाएगी और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी चेंजिंग होती है। यहाँ पे जब हम यहाँ देखेंगे तो ये कहाँ पे जाएगी, इतनी ऊपर जा रही है। तो सारी चीजें एक एक चीज अगर हम देखेंगे तो चेंज होती रहती है, तो इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने ऊपर से ही गोलाई डाल दी है हल्की सी, और यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे जाके गोलाई देनी शुरू की है। और यहाँ से हम जब दूसरी गोलाई डालेंगे तो यहाँ पे यहीं से हम इस तरीके से ये वाली गोलाई डालेंगे। तो ये है हाफ बाजू की गोलाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे निशान लगा के दिखाए हैं। और यही तरीका होता है, जितना भी आपका साइज 40 प्लस होता चला जाएगा। जैसे 36 के बाद 38, 30, 40, 42, मतलब जो भी आप साइज देखोगे तो उसका आपने चौथा भाग करना है, 1 इंच माइनस करके ऐसे आर्म होल का निशान लगा लेना है। तो आपका परफेक्ट नाप आएगा, परफेक्ट आर्म होल आएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी पॉइंट पे आपकी सिलाई आएगी। जब आप ज्वाइंट करोगे फर्क नहीं आएगा, आगे पीछे बिल्कुल भी बाजू नहीं आएगी। तो ये हमने दोस्तों हाफ बाजू का भी आपको बता दिया है और ये पूरी बाजू का बता दिया है। ये दोनों हमारी फुल बाजू हो जाएंगी और ये दोनों हो जाएंगी हमारी हाफ बाजू, यहाँ पे जो आप देख रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने हाफ और फुल का आपको अच्छे से
नाप बताया है, कैसे कटिंग करते हैं और कैसे रखते हैं, एक एक चीज समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, आर्म होल की भी, मुड्ढे की भी, और किस तरीके से गोलाई देते हैं ये भी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।